बाब एक, शुक्र गुजारी और खुदा की हाकिमियत का इकरार। किसी भी दुआ का आगाज खुदा की तारीफ, शुक्र गुजारी और उसकी हाकिमियत के इकरार से होना चाहिए। जब हम खुदा के शुक्र गुजार होते हैं तो हम मजीद बरकत के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं। एक, जिंदगी और सेहत के लिए शुक्र गुजारी बाइबली बुनियाद। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। जबूर 107:1। दुआ या निकता। ए कादिर मुतलक खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे जिंदगी, सेहत और सांस लेने की मेहलत दी। मैं उस बात का इतराफ करता हूँ कि मेरी जिंदगी का हर लम्हा तेरा अतिया है। अगर तू मुझे सेहत ना देता तो मैं मेहनत करने के काबिल ना होता। मेरी जिंदगी में तेरी दी हुई तमाम नामतों के लिए तेरा शुक्र हो। ऐलान, मैं शुक्र गुजार दिल के साथ खुदा के हुजूर आता हूँ और उसकी भलाई का गवाह हूँ। दो, माजी की तमाम फराहमियों के लिए शुक्र गुजारी बाइबली बुनियाद। आए मेरे दिल खुदावंद को मुबारक कह और उसकी किसी नामत को फरामोश न कर। जबूर 103:2। दुआ या निकता। प्यारे अब्दी बाप, मैं उन तमाम लम्हों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ जब मैंने खुद को बेबस पाया लेकिन तूने मेरी जरूरतों को पूरा किया। चाहे हालात जैसे भी रहे हों, तूने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। माजी में तंगी के दिनों में भी जो नवाला तूने मेरी मेज पर रखा, उसके लिए मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। ऐलान, मेरा खुदा वफादार है। उसने कल भी मेरी फिक्र की थी और वो आज भी मेरी फिक्र करता है। तीन, खुदा की कायनात पर हाकिमियत का इतराफ बाइबली बुनियाद। जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है और जहान और उसके बाशिंदे भी। जबूर 24:1। दुआ या निकता। एक कायनात के मालिक, चांदी और सोना तेरा है। दुनिया की हर दौलत, हर वसीला और हर नौकरी तेरे हाथ में है। मैं अकरार करता हूं कि इंसान अपनी ताकत से कुछ हासिल नहीं कर सकता जब तक कि आसमान से उसे न दिया जाए। मैं अपनी मईशत को तेरे कादिर हाथों में सौंपता हूं। ऐलान, मेरी मईशत का जामन कोई इंसान या हुकूमत नहीं बल्कि जमीन व आसमान का खालिक खुदा है। बाब 2। तौबा, माफी और माली गुनाहों से आजादी। दुआ की कबूलियत में सबसे बड़ी रुकावट गुनाह और खुदा के कवानीन की नाफरमानी होती है। माली बरकत के लिए जरूरी है कि हम अपने मालियाती मामलात में ईमानदारी और तौबा का रवैया अपनाएं। 4, दह यकी और हदियों में कोताही की मुआफी बाइबली बुनियाद। क्या आदमी खुदा को लौटेगा? पर तुमने मुझे लौटा है दह यकियां और हदिये लाने में। मलाकी 3:8। दुआ या निकता। ए पाक खुदा, अगर मैंने कभी तेरे घर के माल, दह यकी, तिथि या हदियों में चोरी की है या कुंजूसी दिखाई है तो मुझे माफ कर। मैं एतराफ करता हूं कि जो कुछ मेरे पास है उसका 10वां हिस्सा तेरा है। मुझे एक सखी और फरमान बरदार दिल अता कर ताकि मैं तेरे कामों को ओलियत दे सकूं। ऐलान, मैं खुदा के माल में दियांतदार बनूंगा और अब से अपनी आमदनी का पहला हिस्सा खुदा की नजर करूंगा। 5, कर्ज और सूद के जाल से आजादी की दुआ बाइबली बुनियाद। कर्जदार कर्ज देने वाले का गुलाम होता है। अमसाल 22:7। दुआ या निकता। अलही बाप, मैं कर्ज के इस बोझ से आजादी चाहता हूं जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया है। मुझे ऐसी हिकमत दे कि मैं अपने अखराजात को कंट्रोल कर सकूं। मुझे कर्ज के उस शैतानी चुकर से निकाल और मुझे ऐसी बरकत दे कि मैं सबका कर्ज अदा करके आजाद जिंदगी गुजार सकूं। ऐलान, मैं कर्ज की गुलामी से यस्वा के नाम में आजाद हूं और मैं अब से कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनूंगा। लालच और नाइंसाफी से तौबा बाइबली बुनियाद। क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। 1 तीमुथियुस 6:10। दुआ या निकता। खुदावंद, मेरे दिल को हर किस्म के लालच, हसद और नाजायज मुनाफाखोरी से पाक कर। अगर मैंने अपने कारोबार या नौकरी में कभी किसी के साथ नाइंसाफी की है, किसी का हक मारा है या झूठ बोलकर पैसा कमाया है तो मुझे माफ कर। मुझे हलाल और पाक कमाई की बरकत अता कर। ऐलान, मेरी दौलत पाक होगी और मैं किसी के साथ नाइंसाफी करके अमीर बनना नहीं चाहता। बाब 3। माली हिकमत, तदब्बर और सही फैसलों के लिए दुआ बगैर हिकमत के दौलत जाया हो जाती है। खुदा से सिर्फ पैसा मांगना काफी नहीं बल्कि इस पैसे को संभालने और बढ़ाने के लिए इलाही हिकमत की जरूरत होती है। 7, उलही हिकमत की दरख्वास्त बाइबली बुनियाद। अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत के सबको फयाजी से देता है। याकूब 1:5। दुआ या निकता। ए हिकमत के मंबा,
मुझे अपने कारोबार, नौकरी और सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट के लिए आसमानी हिकमत अता कर। मुझे समझा कि मुझे कहाँ पैसा लगाना चाहिए और कहाँ से बचना चाहिए। मेरी आंखें खोल ताकि मैं धोखेबाजों और गलत मंसूबों को पहचान सकूं। ऐलान, खुदा की हिकमत मेरी रहनुमा है और मेरे फैसले मुझे नुकसान की तरफ नहीं बल्कि नफा की तरफ ले जाएंगे। 8, बजट साजी और अच्छे मुंतज़्ज़म स्टीवर्ड बनने की दुआ बाइबली बुनियाद। जो थोड़े से थोड़े में दियांतदार है वो बहुत से में भी दियांतदार है। लोका 16:10। दुआ या निकता, पाक रूह मुझे एक अच्छा मैनेजर और मुंतज़्ज़म बना। मुझे सिखा कि मैं अपनी आमदनी का बजट कैसे बनाऊं, फजूल खर्ची से कैसे बचूं और अपने खानदान की जरूरियात को कैसे अच्छे तरीके से पूरा करूं। मेरी लापरवाही की आदत को दूर कर। ऐलान, मैं खुदा की दी हुई बरकत का एक जिम्मेदार और वफादार अमीन हूँ। 9, नए ख्यालात, आइडियाज और इजादात के लिए दुआ बाइबली बुनियाद। खुदावंद तुझे दौलत हासिल करने की कुव्वत देता है। इस्तिस्ना 8:18। दुआ या निकता, ए तख्लीक कार खुदा, तूने कायनात को खूबसूरत ख्यालात से बनाया। मेरे जहन को ऐसे नए बिजनेस आइडियाज, तख्लीकी मंसूबों और हिकमत अमलियों से भर दे जो मार्केट में कामयाब हो सके। मुझे अपने काम में दूसरों से मुमताज कर ताकि लोग मेरी मेहनत में तेरा जलाल देखें। ऐलान, मेरा जहन तख्लीकी है और खुदा मुझे तरक्की के नए और अछूते तरीके सिखा रहा है। बाब 4, रोजगार, कारोबार और नौकरी में तरक्की की दुआएं। कारोबार और नौकरी वो जराए हैं जिनके जरिए खुदा हमारी जिंदगियों में माली बरकत भेजता है। इन जराए पर खुदा के फजल का होना लाजमी है। 10, हाथों के काम पर बरकत की दुआ बाइबली बुनियाद। और खुदावंद हमारे खुदा का फजल हम पर हो और तो हमारे हाथों के काम को कायम कर। ज़बूर 90:17। दुआ या निकता, प्यारे यस्वा, मैं जो भी काम करता हूँ चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इसे तेरे लहू में छिपाता हूँ। जब मैं दुकान खोलूं, आफस जाऊं या कोई डील करूं तो तेरा फजल मेरे साथ हो। मेरे हाथों के काम को ऐसी बरकत दे कि वो कसरत से फल लाए। ऐलान, मेरे हाथों के काम पर खुदा का मस्ह, एनॉइंटिंग है। मैं जो कुछ छूऊंगा वो बरकत पाएगा। 11, नौकरी में तरक्की और एली अफसरान की नजर में फजल बाइबली बुनियाद। क्योंकि न तो पूरब से, न पिछम से और न बयाबान से सरफराजी आती है बल्कि खुदा मुनसिफ है। ज़बूर 75:6-7। दुआ या निकता, खुदावंद मेरी नौकरी की जगह पर मुझे सरफराजी और तरक्की अता कर। मेरे सीनियर्स और मालकान के दिलों में मेरे लिए फजल और इज्जत पैदा कर। जहां लोग मेरी टांग खींचने की कोशिश करें वहां तो मेरा दिफा कर। मुझे उस अहदे पर पहुंचा जहां से मैं तेरे नाम की गवाही दे सकूं। ऐलान, मेरी तरक्की इंसानों के हाथ में नहीं बल्कि खुदा के हाथ में है और वो मुझे सरफराज कर रहा है। 12, कारोबार में गाहकों, कस्टमर्स की कसरत की दुआ बाइबली बुनियाद। खुदावन तेरे जखीरों पर और इन सब कामों पर जिनमें तो हाथ डाले बरकत का हुक्म देगा। इस्तिस्ना 28:8। दुआ या निकता, ए बरकत के खुदा, मेरे कारोबार के दरवाजे खोल दे। चारों समतों से ईमानदार, अच्छे और मुस्तकिल गाहकों को मेरे कारोबार की तरफ रागिब कर। मेरे सामान और खदमात, सर्विसेज में ऐसी क्वालिटी हो कि लोग मुतमईन हों और मेरे कारोबार की शहरत दूर दूर तक फैले। ऐलान, मेरा कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा क्योंकि खुदा मेरा पार्टनर है। बाब 5, माली रुकावटों, शैतानी हमलों और बंदिशों के खिलाफ दुआ। रूहानी दुनिया में इब्लिस हमेशा खुदा के फरजंदों को तंगी और गर्बत में रखना चाहता है ताकि वो ईमान से गिर जाएं। हमें उन शैतानी हमलों के खिलाफ खड़े होना होगा। 13, गर्बत और कटावती की रूह, स्पिरिट ऑफ डिवाउरर के खिलाफ जंग बाइबली बुनियाद। और मैं तुम्हारी खातिर खाने वाले कीड़े को झड़कूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद न करेगा। मिलाकी 3:11। दुआ या निकता, यस्वा मसीह के कादिर नाम में मैं हर उस शैतानी कुव्वत को हुक्म देता हूं जो मेरी कमाई को जाया करती है। वो बीमारियां, अचानक हादसात या घरेलू नुकसानात जो मेरा पैसा चोरी करते हैं, मैं उन्हें यस्वा के लेहू के वसीले से रोकता हूं। मैं कटावती की रूह को अपने घर से बेदखल करता हूं। ऐलान, मेरा माल महफूज है और इब्लीस को यह इजाजत नहीं कि वो मेरी बरकत को चराए। 14, खानदानी या नस्ली गुर्बत के बोझ, जनरेशनल पॉवर्टी का खात्मा बाइबली बुनियाद। मसीह ने हमारे लिए लानती बनकर हमें शरीयत की लांत से मलूक किया। गिलतियों 3:13। दुआ या निकता,
ए बाप, अगर मेरे खानदान में नस्लों से तंगी, गुर्बत और नाकामी चली आ रही है, तो मैं यसवा के सलीबी मसलूबियत के फजल से इस जंजीर को तोड़ता हूँ। मेरे अजदाद की खुताओं का असर मेरी मईशत पर से ख़त्म हो जाए। मैं अपने खानदान में बरकत और अमीरी की नई नस्ल का आगाज करता हूँ। ऐलान, मैं गुर्बत की लान से आज़ाद हूँ। अब से मेरा खानदान खुशहाल होगा। 15 बंद दरवाजों को खोलने की दुआ, बाइबली बुनियाद। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मुकाशफा 3:8। दुआ या नक्ता। खुदावंद, जहां कहीं भी मेरे लिए मौका के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, वहां तो अपनी कुदरत से नए रास्ते निकाल। अगर किसी हसद या जादू टूने के असर से मेरे रिज्क को बांधा गया है, तो मैं यसवा के नाम के जलाल से इसे नीस्त व नाबूद करता हूं। ऐलान, खुदा मेरे लिए वहां भी रास्ते बना रहा है जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। बाब्च, सखावत, बीज बोने और फसल काटने की दुआएं। खुदा का मालियाती निज़ाम बोने और काटने के कानून पर काम करता है। जब हम सखावत से बोते हैं तो हम कसरत से काटते हैं। 16 सखावत और देने का दिल पाने की दुआ, बाइबली बुनियाद। खुश दिल से देने वाले को खुदा अजीज रखता है। 2 करंथियों 9:7। दुआ या निकता। प्यारे खुदा, मुझे कंजूसी और अकेले खाने की आदत से बचा। मुझे ऐसा दिल दे कि जब मैं किसी गरीब, बीवा, यतीम या तेरे खादिम को जरूरत में देखूं तो मेरा हाथ पीछे न हटे। मुझे याद रहे कि देना लेने से मुबारक है। ऐलान, मैं एक बरकत का वसीला हूं और मेरा हाथ हमेशा देने के लिए खुला रहेगा। 17 बोए गए बीज पर कसरत की फसल की दुआ, बाइबली बुनियाद। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना हिला हिलाकर और दबा दबाकर और बाहर बहता हुआ तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। लोकाच 38। दुआ या निकता। खुदावंद, मैंने जो भी हदिया, खैरात या बीज तेरे नाम पर बोया है, मैं ईमान के साथ इसकी 100 गुना फसल का दावी करता हूँ। मेरी सखावत फजूल न जाए, बल्कि वो आसमान पर कबूल होकर मेरी जिंदगी में माली कसरत, फाइनेंशियल ओवरफ्लो की सूरत में लौटे। ऐलान, मेरा बोया हुआ हर बीज अब कसरत की फसल लाने के लिए तैयार है। बाप 7 मुस्तकबल की माली सलामती और खानदानी खुशहाली। हमें न सिर्फ आज की जरूरत के लिए दुआ करनी चाहिए, बल्कि अपने बच्चों और आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबल के लिए भी खुदा के फजल का तालिब होना चाहिए। 18 खानदानी विरासत और जायदाद के लिए दुआ, बाइबली बुनियाद। नेक आदमी अपने बच्चों के लिए मिरास छोड़ता है। अमसाल 13:22। दुआ या निकता। आसमानी बाप, मुझे इतनी बरकत दे कि मैं न सिर्फ अपनी जिंदगी सुकून से गुजारूं, बल्कि अपने बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए भी एक अच्छा और मुस्तहकम मुस्तकबल छोड़कर जाऊं। मुझे 18 खानदानी विरासत और जायदाद के लिए दुआ, बाइबली बुनियाद। नेक आदमी अपने बच्चों के लिए मिरास छोड़ता है। अमसाल 13:22। दुआ या नुक्ता। आसमानी बाप, मुझे इतनी बरकत दे कि मैं न सिर्फ अपनी जिंदगी सुकून से गुजारूं, बल्कि अपने बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए भी एक अच्छा और मुस्तहकम मुस्तकबिल छोड़कर जाऊं। मुझे जमीन, मकान और जायदाद की बरकत अता कर, ताकि मेरा खानदान महफूज रहे। ऐलान, मेरा घराना माली तौर पर मुस्तहकम होगा और मेरी नस्लें कभी सड़कों पर नहीं आएंगी। 19 परेशानी और फिक्र से आज़ादी की दुआ, बाइबली बुनियाद। बस फिक्रमंद होकर ये न कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। मत्ती 6:31। दुआ या नुक्ता। ए अमन के शहजादे, मेरे दिल से महंगाई, बेरोजगारी और मुस्तकबिल के खौफ को दूर कर। जब दुनिया माशी बुहरान, इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो, तब भी मेरा ईमान तुझ पर कायम रहे। मुझे ये यकीन दे कि परिंदों को खिलाने वाला खुदा मुझे कभी भूखा नहीं सिलाएगा। ऐलान, मैं पुरसुकून हूँ क्योंकि मेरा चरवाहा खुदा है और मुझे कोई कमी नहीं होगी। 20 खुदा के जलाल के लिए दौलत के इस्तेमाल की दुआ, बाइबली बुनियाद। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फल से खुदावन की ताजीम कर। अमसाल 3:9। दुआ या नुक्ता। खुदावन, जब तो मुझे अमीर और कामयाब बनाए तो मुझे कभी मगरूर न होने देना। मैं अपनी दौलत को अय्याशी या गुनाह में जाया नहीं करूंगा, बल्कि उसे तेरी कलीसिया की तरक्की, इंजील की मनादी और गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। मेरी कामयाबी का मकसद तेरा जलाल हो। ऐलान, मेरी जिंदगी और मेरी दौलत का वाहिद मकसद
यस्सु मसीह के नाम को ऊंचा करना है। बाब 8, रोजाना पढ़ने के लिए ताकतवर माली एलानात, डेली एफर्मेशंस। इन एलानात को रोजाना सुबह बिस्तर से उठते ही या रात को सोते वक्त बुलंद आवाज में दोहराएं। पहला दिन, मैं मसीह में एक नया मखलूक हूं और इब्राहिम की बरकतें मेरी जिंदगी पर लागू होती हैं। तंगी मेरा मुकद्दर नहीं, खुशहाली मेरा हक है। दूसरा दिन, मेरे रब का फजल मेरे कारोबार पर है। जहां दूसरे नाकाम होते हैं वहां मैं यस्सु के नाम में कामयाब होता हूं। तीसरा दिन, मैं कर्जों की दलदल से निकल रहा हूं। खुदा मेरे लिए गैब से अच्छे वसाइल पैदा कर रहा है। चौथा दिन, मेरी दुकान/नौकरी पर खुदा के फरिश्तों का पहरा है। कोई नुकसान, कोई चोरी और कोई बदखाही मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पांचवा दिन, मैं जो भी मुआहिदा करता हूं उसमें मुझे इलाही कामयाबी मिलती है। मेरी अक्ल और सोच को खुदा ने रोशन किया है। छठा दिन, मेरे घर में कभी खुराक या पैसे की कमी नहीं होगी। खुदा का हाथ मेरी टोकरी और मेरे आटे के बर्तन पर बरकत का मेहर लगा चुका है। सातवां दिन, मैं देने वाला बन चुका हूं। मैं जितना ज्यादा दूसरों की मदद करता हूं, खुदा मुझे इससे दुगना नवाजता है। बाब 9, माली बरकत हासिल करने के लिए बाइबली उसूल, अमली गाइड। सिर्फ दुआ करना काफी नहीं, बाइबल हमें कुछ अमली कवानीन भी सिखाती है जिन पर अमल करना जरूरी है। सच्ची मेहनत। बाइबल कहती है कि जो काम करना नहीं चाहता वो खाए भी ना। 2 थस्सलुनीकियों 3:10। दुआ के साथ साथ अपने काम में जी जान से मेहनत करें। दयानतदारी। कभी भी टैक्स चोरी, नाप तोल में कमी या झूठ का सहारा न ले। खुदा ईमानदार की कमाई को बढ़ाता है। वक्त की पाबंदी। सुस्ती इंसान को क्लोश, गरीब बना देती है। अपने वक्त को कीमती समझें और उसे फजूल कामों में जाया न करें। रिश्तों की इज्जत। अपने वालिदैन, शरीके हयात और बच्चों के हुकूक पूरे करें। जब घर में अमन होता है तो वहां बरकत खुद ब खुद आती है। इख्तितामी दुआ। ए कादिर मुतलक, रहम दिल और फजल से भरे हुए खुदा, मैं उन तमाम दुआ या नुकात और वादों को ईमान के साथ तेरे हुजूर पेश करता हूँ। जितने भी लोग इस दुआ को पढ़ें या सुने, उनकी जिंदगियों से मुआशी तंगी का अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाए। उनके घरों के मखजन, स्टोर रूम्स अनाज और बरकत से भर जाएं। उनके बैंक अकाउंट्स, उनके कारोबार और उनकी नौकरियां यस्सु के नाम में फलदार हों। इब्लीस के तमाम मंसूबे जो उनकी माली तरक्की के खिलाफ बने हैं, वो यस्सु के नाम के इख्तियार से पाश पाश हो जाएं। खुदा का फजल, सलामती और बेपनाह खुशहाली उनका और उनके बच्चों का मुकद्दर हो। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे, हमारे खुदावन यस्सु मसीह के जिंदा और जलाली नाम के वसीले से। आमीन।